श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय गुरुवर्ग से पढ़ रहे हैं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। ये छहों मेरे शिक्षा गुरु है, अतएव उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। छहों गोस्वामियों को अपने शिक्षा गुरु स्वीकार करके लेखक विशेष रूप से यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि कोई उन गोस्वामियों के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो उसे गौड़िया वैष्णव नहीं मानना चाहिए। तो ये यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये 6 गोस्वामी जो है मेरे शिक्षा गुरु है और मैं प्रणाम करता हूँ। और अगर हम उनको स्वीकार नहीं करते शिक्षा गुरु के रूप में तो यहाँ स्पष्ट रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वे गौड़िया वैष्णव नहीं माने जाएंगे। आगे भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी है। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। अद्वैत आचार्य भगवान के अंश अवतार है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। नित्यानंद श्री नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार है और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैंने दीक्षा किससे प्राप्त की है? श्री नित्यानंद राम। अतएव मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान की अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिसमें श्री गदाधर प्रभु प्रमुख है। आगे वे कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान तान्हार प्रदार विंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में असंख्या बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते चैतन्य महाप्रभु
समस्त पार्षदों को नमस्कार करने में उच्च है कि एकता की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। तो ये सब क्या है? एक है ये 6 जो विविधताएं भगवान की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनेक अनन्य भक्त है और ये सभी भगवान के चारों ओर रहने वाले पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण की पूजा उनके भक्तों के साथ की जानी चाहिए। तो कृष्ण की पूजा हमेशा किसके साथ होनी चाहिए? उनकी भक्तों के साथ, अकेले नहीं। भगवान की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा अकेले नहीं किया जाता, हमेशा उनके साथ कोई न हो। कृष्ण, बलराम, श्रीमती राधा रानी, राधा कृष्ण अकेले नहीं, या उनके ग्वाल बाल है, बाकी के जो पार्षद है। अतएव वे विविध सिद्धांत व सनातन सामग्री है जिसके माध्यम से परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो पिछले श्लोक में 33वें श्लोक में इसलिए मैं एक सत्य के इन 6, एक सत्य कौन है? परम सत्य भगवान है। एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की है। वो कौन से है? गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंश, उनकी शक्तियां तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण। तो पहला क्या है? गुरुओं। तो श्लोक संख्या 35 में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये हो गया क्या? और दिस फर्स्ट पॉइंट 1 ऑफ द 6 गुरु। आगे अभी आज हमने पहले शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अब भगवत भक्त, भगवत भक्त कौन है? श्रीवास ठाकुर। या कौन है? श्रीवास ठाकुर। आगे अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कौन है? अवतार। तो यही बात स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया जा रहा है। गुरुओं, भगवत भक्त। गुरुओं कौन है? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। भगवत भक्त कौन है? श्रीवास आचार्य। ईश्वर के अवतार कौन है? अद्वैत आचार्य। आगे नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु क्या है? पूर्ण अंश, पूर्ण अंश है। उनके पूर्ण अंश। तो पूर्ण अंश क्या है? जो 34वें श्लोक में बताया गया है, तो इसका वर्णन किया है। गुरुओं, शिक्षा के गुरु, दीक्षा गुरु, भगवत भक्तों श्रीवास आचार्य, ईश्वर के अवतार अद्वैत आचार्य, उनके पूर्ण अंशों नित्यानंद, उनकी शक्तियां जैसे अंतरंगा शक्ति या गदाधर प्रभु श्रीमती राधा रानी के, और स्वयं भगवान
श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अब मैं इन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा, वन बाय वन। वन। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास है। कौन है उनके गुरु? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु कौन है? नित्यानंद राम। हाँ, नित्यानंद, लॉर्ड नित्यानंद। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास है, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। स्वयं प्रकाश मतलब अंश, उनके पूर्ण अंश। पूर्ण अंश कौन है? नित्यानंद, भगवान के पूर्ण अंश, जिसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और गुरु भी उनका दास है। तो हर जीव जो है भगवान के क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास है और गुरु भी उनका दास होता है। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। इस दृढ़ विश्वास से के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वह कृष्ण का प्राकट्य है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि every living entity is essentially a servant of the Supreme Personality of Godhead, and the spiritual master is also his servant. Servant of whom? The Supreme Personality of Godhead. Still, the spiritual master is the direct manifestation of the Lord. ये अंतर है, ये अंतर है। फिर भी गुरु भगवान के प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। इस दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु कौन है? तो इन कुछ श्लोकों के द्वारा हम जानेंगे कि गुरु कौन है, गुरु तत्व क्या है। तो यहाँ पे पहली बात ये बताई जा रही है कि गुरु जो है प्रत्यक्ष भगवान, गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है और ये दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। ये इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। तो अगर हमें ये दृढ़ विश्वास हो कि गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वह कृष्ण का प्राकट्य है, तब जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक हम कृष्ण भावनामृत में या भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश या विस्तार रूपी साक्षात बलराम है। तो नित्यानंद प्रभु, हम जानते हैं कि भगवान के पहले विस्तार बलराम ही है। The first expansion of Krishna is बलराम, and इसीलिए बलराम आदि गुरु है, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश या विस्तार रूपी साक्षात बलराम है। जिस प्रकार से कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है।
वे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं और वे भगवान के सेवक हैं। तो नित्यानंद प्रभु भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं और उनकी सेवक भी है। तो ये रोल है। तो गुरु मतलब क्या? हर जीव सनातन रूप से श्री कृष्ण चैतन्य का दास है, अतएव गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। हर जीव, तो गुरु भी एक जीव है। तो हर जीव भगवान के श्री चैतन्य का दास है, अतएव गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। आगे, गुरु का सनातन कर्म यह है कि वह शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। तो ये गुरु का सनातन कर्म या गुरु का सनातन कार्य यही है। गुरु का सनातन कार्य यह है कि वह शिष्य को सेवा भाव का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ये गुरु का सनातन मतलब इटर्नल। ऐसा नहीं कि अभी है बाद में नहीं होगा, हमेशा। The spiritual master's eternal occupation is to expand the service of the Lord by training disciples in a service attitude. सेवा भाव, ये मैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सेवा भाव से उनको प्रशिक्षित करना है। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। ये दूसरी बात है। गुरु का अर्थ ये है कि वो अपने आप को कभी भी भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। वह तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। The spiritual master never poses himself as God. He is considered as the representative of God. प्रामाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान नहीं कह सकता, ये वर्जित है शास्त्रों में। किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है, अतएव उनका सम्मान कृष्ण के सम्मान ही होना चाहिए। तो गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं कहता या अपने आप को भगवान नहीं मानता, लेकिन हमें जो प्रामाणिक गुरु है, भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी दास होता है, इसीलिए उनका सम्मान कृष्ण के समान ही होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम गुरु का सम्मान नहीं कर रहे मतलब हम भगवान का सम्मान नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम गुरु का सम्मान करेंगे तो भगवान का सम्मान हम, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये ट्रेनिंग है, ये सब ट्रेनिंग है। हमें प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान को हमारी इस बद्ध अवस्था में डायरेक्टली जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते भगवान को देखना असंभव है। पर क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, वे भगवान
के जैसे कि यहाँ बताया गया कि वे प्राकट्य है, वे प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में। भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब हम, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम उनको देख सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और उनके सीख सकते हैं कि कैसे हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इसीलिए गुरु जो है भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है। इसीलिए उनका सम्मान जो है कृष्ण के समान ही होना चाहिए। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सुविचारी मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। तो भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों का उद्धार करते हैं? वे अपने गुरु के माध्यम से। इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण ही है। लेकिन गुरु अपने आप को कृष्ण, कि मैं कृष्ण हूं या मैं भगवान हूं, ऐसे नहीं मानते, क्योंकि वे भी भगवान के सेवक और वे भगवान की भक्ति और वे आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण, तो एक आज्ञाकारी शिष्य ही गुरु बन सकता है। तो भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। तो साक्षात तरीके समस्त शास्त्र, ये श्री विश्वनाथ, ये साक्षात भगवान। गुरु कौन? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु वंदना में यही बता कि शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसे कि भगवान के साथ उनका संबंध। दिस इज गुरु शिष्य रिलेशनशिप। The relationship of a disciple with the spiritual master is as good as his relationship with the Supreme Lord. ये शिष्य का किस प्रकार से एक शिष्य को गुरु अपने गुरु को देखना चाहिए, उनको स्वयं भगवान ही समझकर उनके आदेशों का पालन और उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है। तो ये गुरु ये अपने आप को कैसे प्रस्तुत करता है कि मैं भगवान का विनीत दास। किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के से व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। शिष्य को देखना, उनको गुरु अपने आप को भगवान का दास मानता है, लेकिन शिष्य जो है उसको कैसे देखना चाहिए? अपने गुरु को भगवान के ही जैसे, भगवान ही है ऐसे ही देखना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। One should know the Acharya as myself. भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। आचार्यम माम विजानीयाम, ये आचार्य
आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो गुरु को ये हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारे जैसे ही चलते फिरते बोलते हैं और हमारे जैसे भी सेवा में लगे हैं और सेवा कर रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं। जैसे कि विग्रह की सेवा कर रहे हैं, वे मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें उनको सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए और उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में, यह श्लोक श्रीमद् भागवत में लिया गया है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा चारों वर्णाश्रम के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। तो भगवान स्वयं ये कहते हैं, आचार्यम मां विजानीयाम। भगवान विशेष रूप से ये शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को भोगता नहीं है, तो गुरु अपने शिष्य जैसे बहुत सारी चीजें सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन गुरु उनका भोगता नहीं है। वह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक की देखरेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु की देखरेख के बिना कोई दिव्य सेवा से के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। तो गुरु जो माता पिता के तुल्य होता है, और जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक देख रेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से गुरु की देखरेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर पर नहीं उठ सकता। तो गुरु आचार्य भी कहलाता है, अर्थात वह आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्रचार्य होता है। तो मतलब प्रोफेसर, आचार्य। मनु संहिता में आचार्य के कर्तव्यों की व्याख्या हुई है। तो मनु संहिता में ये बताया है आचार्य की कर्तव्य। पहला, जिसमें बतलाया गया है कि प्रामाणिक गुरु शिष्यों का भार उनके ऊपर लेता है। पहला ये आचार्य, जिस प्रकार माता पिता, तो इस प्रकार से गुरु जो है अपने शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है। तो डोंट थिंक कि अभी गुरु सामान्य है, ये बीमार पड़ रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, ये हमारे लिए है, हमारे कारण है गुरु बीमार है या गुरु को कष्ट हो रहा है, क्योंकि वे हमारा भार, जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम नया जीवन शुरू हो जाता है, न्यू स्टेट, न्यू लाइफ। हमारे सारे पाप जो है गुरु
ले लेता है, हमें नया नाम, इसके लिए नाम दीक्षा। फिनिश ऑल पास्ट सिंफुल एक्टिविटी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे गुरु, इसीलिए वो गुरु ना, वे हमारा भार उठाते, उसको आचार्य कहते। गुड़ से गुड़ वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और उनको दूसरा जन्म देता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देना उपनीति कहलाता है, जिसका अर्थ है वो संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप लाता है। तो दीक्षा का अर्थ ये है, दीक्षा का अर्थ है क्या? उपनीति। उपनीति मतलब गुरु, वो संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप ले जाता है, नजदीक ले जाता है। Upaniti or the function that brings one nearer to the spiritual master. जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता, उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता और इसलिए वह शूद्र कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के शरीर पर जनेऊ का होना गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सूचक है। यदि इस मात्र उच्च कुल में जन्म होने के दम का प्रदर्शन करने के लिए धारण किया जाता है तो यह व्यर्थ है। कोई लोग ऐसे ही धारण करते लेकिन जनेऊ पहनते हैं, लेकिन वे उच्च कुल में जन्म लेने के कारण पहनते हैं लेकिन पालन नहीं करते, सिर्फ दिखावा। तो ऐसा नहीं। गुरु का धर्म है कि वह शिष्य को जनेऊ संस्कार के साथ दीक्षा दे। इस संस्कार अर्थात शुद्धि क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शूद्र को ऐसी दीक्षा देना वर्जित नहीं है यदि गुरु इसकी अनुमति दे, क्योंकि वही शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है यदि वह उसे पूरी तरह से योग्य समझे। तो शास्त्रों में ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ उच्च वर्ग, शूद्र को भी अगर गुरु समझे कि ये योग्य है तो उसको जो है ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है, गुरु कर सकता है यदि वह उसे पूरी तरह योग्य समझे। The person born a Shudra is not barred from such spiritual initiation, provided he is approved by the spiritual master, who is duly authorized to award a disciple the right to be a Brahmana if he finds him perfectly qualified. The Guru can decide. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल में जन्म है उनको ही ये जनेऊ का अधिकार है। गुरु चुन सकता, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि, वे अगर सोचते हैं या समझते कि ये योग्य है। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने। अभी आचार्य कौन है? वायु पुराण में बताया, वो जो समस्त वैदिक साहित्य
के सार को जाने, वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे और अपने शिष्यों को उसी तरह से कर्म करने की शिक्षा दे। ये है आचार्य की परिभाषा। वो जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने, वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे खुद और अपने शिष्य को उसी तरह से कर्म करने की शिक्षा दे, तो वो शिक्षा दे सकता। केवल असीम कृपावश ही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपनी असीम कृपा से गुरु के रूप में प्रकट। अगर हम गुरु प्राप्त करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये भगवान की असीम कृपा है। Only out of his immense compassion does the personality of God reveal himself as a spiritual master. अतएव आचार्य के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामों का कोई स्थान नहीं है। तो वही एक काम है, क्या है? भगवान की दिव्य भक्ति प्रदान कर, और कोई कार्य नहीं है आचार्य का। परम सेवक भगवान होते हैं, परम सेवक भगवान। कौन है परम सेवक भगवान? गुरु। ऐसे सुधीर भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। जो आश्रय विग्रह अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। तो कौन है गुरु? आश्रय विग्रह। तो गुरु कौन है? आश्रय विग्रह। तो ऐसे आश्रय विग्रह अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। वे भगवान से भिन्न है। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं होता तो उसे अपराधी समझना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो ये ज्ञान हमें यही जरूरी है हम जाने, ताकि जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं तो हम जानना चाहिए कि आचार्य कौन है, गुरु कौन है, गुरु का कार्य क्या है, गुरु और भगवान कौन है। उस प्रकार से तो यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं होता है तो उसे अपराधी समझना चाहिए। तो ये योग्यता है। प्रामाणिक गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहता है। इसी के बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। तो गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। ये टेस्ट है, कैसे जाने? ये बताए श्रृंगारतान मंदिरमर्जना, इस प्रकार तस्य भक्तं जनेयं
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये गुरु भगवान की सेवा में हमेशा लगे हुए होते हैं और वे इसी के बल पर हुए भगवान का प्रत्यक्ष प्रकट्य तथा प्राकट्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग ईर्ष्यालु स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहने के कारण प्रामाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं। तो ये आलोचना है किसके कारण? इंद्रिय तृप्ति और ईर्ष्या। गुरु से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा इंद्रिय तृप्ति की होती है, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होते हैं। अतएव ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। तो कभी भी गुरु का से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। गुरु से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अपराध है। क्योंकि अगर हम गुरु से ईर्ष्या करते हैं तो हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसका अर्थ है कि हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। इससे दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए हमें गुरु को भगवान उनकी कृपा से, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, शिष्य को सदैव गुरु को कृष्ण का स्वरूप जानकर उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही उसे सदा स्मरण रखना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। शुद्ध गुरु अपने आप को सभी तरह से श्री कृष्ण के समक्ष दिखाकर अपने शिष्य की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्य को केवल पथभ्रष्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों से विरुद्ध है। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो यह स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर भी भिन्न होती है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व मतलब क्या है? हर वस्तु भगवान से एक होकर भी भिन्न होती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद श्री कृष्ण के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना चाहिए। तो शिष्य का ये मुकुंद श्री कृष्ण के साथ। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में स्पष्ट बतलाया है कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि वे भगवान के
अत्यंत प्रिय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वे सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य है। तो भगवान गुरु के समान, गुरु भगवान के समान है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वे अपने आप को भगवान से जैसी समझे। श्री रघुनाथ गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी ने के पद चिन्हों पर चलते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद के आचार्य ने इसी सत्य की पुष्टि की है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु अष्टकम में उनकी पुष्टि की है कि सारे प्रामाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र दास साक्षात दरित्वेन समस्त्र शास्त्रे। ये सभी शास्त्र ये मानते हैं कि गुरु जो है साक्षात भगवान है। गुरु अष्टकम में ये बताया गया। इसीलिए गौड़िया वैष्णव श्रील गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं अन्य वैष्णवों ने के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र संगियों में से एक के रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। तो गुरु जो है प्रतिनिधि है श्री नित्यानंद प्रभु, श्रीमती राधा रानी के दिव्य दास या संगी। ये यहाँ पे करना है। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। तो ये दीक्षा गुरु, अब शिक्षा गुरु। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। तो शिक्षा गुरु को भी कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। श्री कृष्ण स्वयं हम सबको भीतर एवं बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते रहते हैं। तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय के अंदर है, भीतर है परमात्मा के रूप में और बाहर भी है। तो भीतर से वे हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं और बाहर से वे गुरु के की भांति भगवद गीता की शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो मुक्त अवस्था में भक्ति के ध्यान में पूर्णतया निमग्न रहता है और दूसरा वह जो समुचित शिक्षाओं द्वारा शिष्यों की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। इस प्रकार भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तुपरक तथा आत्मपरक रूप में विभाजित किया जाता है। तो ये
तो दो प्रकार से भगवान, कौन से दो है? परमात्मा और बाह्य रूप से गुरु, साक्षात गुरु। एक तो और दो प्रकार के हैं दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। एक तो जो मुक्त अवस्था में भक्ति के ध्यान में पूर्णतया निमग्न रहते हैं, और दूसरा है कौन सा दूसरा? समुचित शिक्षाओं के द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को जाते हैं। Actually, she is not being heard. I don't know. Okay. एक वह जो मुक्त अवस्था में भक्ति में के ध्यान में पूर्णतया निमग्न रहता है, और दूसरा वह जो समुचित शिक्षाओं द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को जागरूक करता है। इस प्रकार भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तुपरक तथा आत्मपरक रूप में विभाजित किया जाता है। कृष्ण से मिलने के लिए अधिकृष्ट होने के कारण आचार्य वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को समुद्र बनाता है और इस प्रकार उसे भक्ति कार्यों के प्रति जागरूक करता है। तो यही है, वे अपने शिष्य को कृष्ण से मिलने के लिए अधिकृत होने के कारण वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को समर्थ बनाता है। वो इस प्रकार से उनको ज्ञान देता है ताकि वे जो है भगवान के साथ उनका संबंध हो जाए। इस प्रकार उसे भक्ति कार्य के प्रति जागृत करता है, उनको अवेकन, awakens. This is the कार्य of the शिक्षण। When by learning from self, जब इस कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है, तब अभिधेय भक्ति का शुभ आरंभ होता है। तो जब अभिधेय, जब कोई स्वरूप सिद्ध गुरु के से ज्ञान प्राप्त, जब हम किसी स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, तब अभिधेय भक्ति का शुभ आरंभ होता है। भक्त की ये क्रियाएं अभिधेय अर्थात कर्तव्य कहलाती है। हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर है, और जो व्यक्ति हर यह शिक्षा देता है कि कृष्णा तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वह भगवान का कार्यकारी रूप होता है। तो ये अभिधेय का अर्थ है कि एकमात्र आश्रय परमेश्वर है, और जो व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंचा जाए। द प्रोसेस, 3 विषय है, वेदों के 3 विषय है। एक है संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये अभिधेय क्या है? द प्रोसेस, वो प्रोसेस को सिखाते हैं। तो हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर है। क्या सिखाते? हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर है, और जो व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंचा जाए, और भगवान का कार्यकारी रूप होता है। कि भगवान का कार्यकारी रूप, फंक्शनिंग
one one who teaches how to approach Krishna or approach Krishna is functioning form of the personality of God. Functioning form, कार्यकार रूप है भगवान का। तो यह बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ये सब जो 6 चीजें हैं, गुरु, भक्त, अवतार, ये कैसे हैं, क्यों, कैसे वे भगवान से जुड़े हुए हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग, ये क्या बात बताई जा रही है गहराई से, बहुत ही विस्तार रूप से कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं कि गुरु तत्व क्या है। इस गुरु तत्व को समझाने के लिए इतने सारे श्लोकों के द्वारा वे बता रहे कि वे भी नहीं, भगवान ही है, भगवान का भक्त, भगवान का अवतार, भगवान की शक्तियां, भगवान का अंश सभी। आश्रयदाता, शरणदाता भगवान तथा दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं होता। यदि कोई मूर्खतावश इनमें अंतर करता है तो वह भक्ति साधना में अपराध करता है। तो एक ही है, श्री सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु है, क्योंकि वे व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी भले ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूल जाने के कारण वृंदावन क्षेत्र की यात्रा न कर सके, किंतु सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे वृंदावन में रहकर समस्त आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। तो ये सनातन गोस्वामी ये आदर्श गुरु है, आइडियल गुरु, क्योंकि वे क्या करते हैं, व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान करते हैं। और अगर कोई भूल भी जाए अपना संबंध, वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के कृपा से वे वृंदावन में रहकर समस्त आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। Now Sanatan Goswami is Madan Mohan. He can present Madan Mohan. To attain Madan Mohan, we need the blessings of Sanatan Goswami. श्री गोविंद जी अर्जुन को भगवद गीता की शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। तो दीक्षा या आदर्श गुरु और शिक्षा गुरु, तो यही गोविंद देव कौन है? कृष्णा, जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। श्री गोविंद जी एक्ट एग्जैक्टली लाइक शिक्षा गुरु, इंस्ट्रक्टिंग बाय टीचिंग अर्जुन भगवद गीता। So Sri Krishnadas Kaviraj Goswami is trying to establish how Krishna is all. Diksha Guru is ideal Guru. Here example is given, Govind ji has Diksha Guru. He is giving instruction. Guru Bhagwan Govind ji अर्जुन को भगवद गीता की शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। वे आदि उपदेशक है, क्योंकि वे हमें उपदेश देते हैं और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु श्री मदन मोहन विग्रह का
साकार स्वरूप है। That's why three principal deities जो है मदन मोहन, गोविंद जी और गोपीनाथ। तो दीक्षा गुरु श्री मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप है, जबकि शिक्षा गुरु श्री गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होता है। इन दोनों अर्च विग्रहों की पूजा वृंदावन में की जाती है। श्री गोपीनाथ आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए चरम आकर्षण है। तो श्री मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ। तो दीक्षा गुरु किसके प्रतिनिधित्व है? किसके? मदन मोहन जी। मदन मोहन। शिक्षा गुरु गोविंद जी। तो इस प्रकार से तीन विग्रह। शिक्षा दीक्षा गुरु श्री मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु श्री गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होता है। This is advanced learning. It's not, we will not stick to just simple. This is very विस्तार रूप से बताया जा रहा है। So we'll stop here because I think nothing more is there. I'll take another 5-10 minutes. We just need 3 more slokas, then we'll finish this topic. Then we go to the next. Okay. तो ये श्रीमद् भागवत में श्री उद्धव द्वारा श्री कृष्ण से योग विषयक सारे उपदेश सुनने के बाद कहा गया है, हे प्रभु, दिव्य कविजन एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपने कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप 2 रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीवों को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में सभी जो व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं इन रूपों में। और कहा गया है कि अगर किसी के पास ब्रह्मा जी जैसा भी इतने दीर्घ आयु है, तब वे अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते। तो अपने भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, we cannot repay the debt to the Guru, even if we have a long life as much as Brahma. Oh my Lord, transcendental poets and experts could not fully express their indebtedness to you, even if they were endowed with prolonged lifetime of Brahma. For you appear in 2 features, externally as the Acharya and internally as a spiritual, to deliver the embodied living being's life. Direct him how to come to you. तो अगर अपना इतना लंबा आयु भी क्यों ना हो ब्रह्मा जी के जैसा, हम अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते। We can never, we are eternally indebted to the Guru. जो लोग भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं,
उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। तो भगवद गीता के श्लोक है 10.10 का यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि गोविंद देव किस प्रकार अपने प्रामाणिक भक्त को शिक्षा देते हैं। गोविंद देव शिक्षा देते के रूप भगवान यह घोषित करते हैं कि जो उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें वे आस्तिक ज्ञान का प्रकाश देकर अपने प्रति अनुरक्ति प्रदान करते हैं। भगवान दिव्य चेतना की इसी जागृति से भक्त मुक्त हो जाता है और इस तरह वह अपने नित्य दिव्य रस का आस्वादन करता है। ऐसी जागृति केवल उन्हें प्रदान की जाती है जो भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त रहता है। तो ये जानना चाहिए कि कैसे जागृत होगा। वो एक ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्त द्वारा भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त करते कि ये प्रकृति क्या है। वे जानते हैं कि परम सत्य जो कि पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान पुरुष है, अद्वितीय है और उनकी इंद्रिय पूर्णतया दिव्य है। वे समस्त सृष्टि के उद्गम है। The awakening of divine consciousness enthralls a devotee who thus relishes his eternal transcendental melody. Such an awakening is awarded only to those convinced by devotional service about the transcendental nature of the personality of Godhead. They know that the supreme truth, the all spiritual and all powerful person is one without a second, and has transcendental senses. He is the foundation of all emanation. ये तीन चीज बहुत परम सत्य के विषय में, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है जानना। वे जानते हैं कि परम सत्य जो कि पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान पुरुष है। नंबर 1, सर्वशक्तिमान, अद्वितीय है और उनकी इंद्रियां पूर्णतया दिव्य है। वे समस्त सृष्टि के उद्गम है। क्या है? वे पूर्ण आध्यात्मिक है, वे सर्वशक्तिमान है, उनकी इंद्रियां पूर्णतया दिव्य है, वे समस्त सृष्टि के उद्गम है, हमारे जैसे नहीं है। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के ज्ञान में तथा कृष्ण भावना में निमग्न रहकर विचारों एवं अनुभूतियों का आदान प्रदान उसी तरह करते हैं जिस तरह बड़े बड़े वैज्ञानिक परिषदों में अपनी खोज के प्रामाणिक एवं अपने दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करते हैं। कृष्ण के विषय में इस प्रकार से विचार विनिमयों से भगवान को प्रसन्नता होती है। अतएव वे ऐसे भक्तों को समस्त ज्ञान प्रदान करने का अनुग्रह करते हैं। तो भगवान ये भगवद गीता के श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा में संलग्न रहते हैं मैं उनको ज्ञान प्रदान करता। कोई कुछ करने की जरूरत, जो शरणागत है वो जो जानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सर्वशक्तिमान है, भगवान आध्यात्मिक है, भगवान अद्वितीय है, भगवान उनकी इंद्रियां पूर्णतया दिव्य है,
वे समस्त सृष्टि के उद्गम है, और जब वे जानते हैं और उनकी प्रेम भक्ति में लग जाते हैं तो भगवान कहते हैं मैं प्रदान करता हूँ उनको ज्ञान, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। तो उद्देश्य यह है कि भगवान गोविंद जी के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, अपने हृदय में चैत्य गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, उनकी असीम कृपा से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सके जिससे हम उनके पास जा सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री गुरुवर्ग की जय। जय जय श्री राधे। So we stop here. तो आज हमने पढ़ा ये 6 जो भगवान के तत्व है, एक ही है, और इसे पंच तत्व भी है, और ये एक ही है, गुरु, भक्त, अवतार, अंश, शक्ति और स्वयं भगवान। ये पहला श्लोक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही विविधता से, बहुत ही विस्तार रूप से हमें समझा है। तो इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटम लाइन ये है कि गुरु भगवान से अभिन्न है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, स्वयं भगवान उपस्थित है हमारे समक्ष गुरु के रूप में, और जब उनके शरणागत होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो हम भगवान के पास आसानी से, उनके माध्यम से हम भगवान के पास जा सकते हैं। The Guru is the transparent medium, transparent, आर-पार, through which we can attain the Supreme Personality of God. That is the duty of the Guru. Okay, we stop here.